गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। और अगर इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से कर लेना। बाकी हम इसमें ना आपको एक्सपेक्ट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि अभी जो सीटेट होने वाला है आपका, उसमें आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विषय छात्र की ज़रूरतों और रुचियों के बारे में शिक्षक के ज्ञान को शामिल करता है। तो देखो, समाजशास्त्र तो हम सिखाते नहीं, राजनीति सिखाते नहीं, दर्शन सिखाते नहीं, हम क्या सिखाते हैं? मनोविज्ञान सिखाते हैं। मनोविज्ञान ही तो पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, और दर्शन शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु, याद रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रख लेना, दर्शन शास्त्र के कौन। और एक क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया था? तो विलियम जेम्स। ठीक है, और इन्हीं की किताब थी कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। सब कुछ याद किया करो एक ही साथ लिंक करके। इसमें से कौन सा किंडरगार्टन का सही अर्थ है? किंडरगार्टन का सही अर्थ क्या है? तो इसका होगा कौन सा? पूर्व स्कूली शैक्षिक संस्थान। पूर्व स्कूली समझ रहे हो? जैसे स्कूल जाता है बच्चा, उस स्कूल से पहले किस में जाता है? केजी में जाता है, उसी को किंडरगार्टन कहते हैं। तो वही क्या हो गया? पूर्व स्कूली शैक्षिक संस्थान होता है। ठीक है, किंडरगार्टन के कौन है जनक? फ्रॉबेल। और फ्रॉबेल किस पे जोर देते हैं? खेल पर। और खेल में भी कौन से खेल पे देते हैं? गेंद के खेल पर। इन बातों का आप बहुत ही विशेष करके ध्यान रखेंगे, जो कि आपके आगामी पेपर को ध्यान में रखते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा भाषा के प्रारंभिक अधिग्रहण के सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका मानता है? किसके? भाषा के प्रारंभिक अधिग्रहण। तो देखो, भाषा की बात किसने करी है? स्किनर ने तो करी नहीं है, पियाजे ने भाषा पर जोर दिया नहीं। तो कौन रह गया? वाइगोत्स्की रह गया और चोम्स्की रह गया। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की बोलते हैं समाज से सीखता है, ऐसा लिखा मिलेगा आपको स्टेटमेंट में। तो अब कौन बच गए आपके? नोम चोम्स्की। इन्होंने क्या दिया था? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी दिया था, एलईडी। और यूनिवर्सल ग्रामर कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट दिए थे, इन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से किसका मानना है कि किसी भाषा को सिखाने और संरचना प्रदान करने के लिए एक जन्मजात क्षमता होती है? कैसी? जन्मजात क्षमता। तो ये बात भी किसने कही थी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके पैदा होता है बच्चा? कहा था ना चोम्स्की ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे किया था और कबूतर पे किया था, और दोनों कैसे थे? सफ़ेद कलर के थे। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया? क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन सिद्धांत दिया, जिसे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हो। ठीक है, और इन्होंने प्रोग्राम्ड लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, इसे भी याद रख लेना। और पियाजे कहाँ के थे? वाइगोत्स्की के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे और 4 अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक की। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इसमें से कौन सा अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है? देखो, जो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी, ठीक है, ये किसने दिए थे? युंग ने दिए थे। किसने दिए थे? युंग ने। ठीक है, और इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन आ जाए तो वाइजेंक ने दिए, वो अलग है। ठीक है, और तो ये संकोची होते हैं, असामाजिक होते हैं, और ये संवेदन साहसिक नहीं होते। अंतर्मुखी वाला व्यक्ति साहसिक नहीं होगा, संवेदनशील हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो, व्यक्ति की प्राकृतिक अभिप्रेरणा निम्न में से किस आयु में मौजूद होती है? नेचुरली मोटिवेटेड कब से होता है? जन्म से ही होता है। नेचुरली पद समझ रहे हो क्या? भूख, नींद। तो ये जब से वो पैदा होता है ना, तभी से ये सब चीज़ें लगने लग जाती हैं। और वॉटसन ने बताया कि 3 संवेग होते हैं बच्चे में: भय, क्रोध, प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम। और एक ब्रिजेज हैं अपने यहाँ के, इंडिया के, उन्होंने बताया कि 2 वर्ष के बच्चे में ना संवेग डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पेशीय विकार है? पेशी विकार कौन सा होता है? एक तो 2 तरीके के होते हैं ये भी। एक तो होता है फाइन मोटर स्किल्स और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मतलब समझ रहे हो? अभी जो आप लिखते हो या जो मैं लिख रहा हूँ ना इस पर मोबाइल पे, इसे कहते हैं फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर क्या होता है? ये होता है भाग दौड़ करना या पूरा क्रिकेट खेलना, इसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। डिसलेक्सिया किससे? पढ़ने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया किससे? गट से संबंधित है। ठीक है, और डिसफेजिया बोलने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पेशी, अरे ये तो शायद रिपीट हो गया, डिस्प्रैक्सिया। क्या हो जाएगा इसका? डिस्प्रैक्सिया। अब एक क्वेश्चन आज आप लोग बताओगे कि गैने है, गैने का सिद्धांत पढ़ा है आपने? उन्होंने कितने स्तर बताए सीखने के? 8, 9, 10 या 11? ठीक है,
और जो गार्डनर है ना, गार्डनर के ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताना। एनसीईआरटी में कितने तरीके की बुद्धि बताई है, 7, 8, 9 या 10। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, इसमें से किसने क्रियामूलक अधिगम की अवधारणा दी थी। क्रियामूलक समझ रहे हो, करके करके ध्यान मतलब देखो, लर्निंग बाय डूइंग, ये थे जॉन डीवी। कौन थे, जॉन डीवी। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कौन सी शिक्षा दो, ये छोड़ो अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है। टैगोर कौन है, जो एनसीएफ आपका 2005 है ना, जो सभ्यता एंड प्रगति जिस निबंध से लिया गया वो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही है, इसे याद रखना, बहुत बार आया है। रूसो क्या कहते हैं, प्रकृति की ओर लौटो, क्या कहते हैं, प्रकृति की ओर लौटो, और 12 वर्ष तक बच्चे को स्कूल मत भेजो, घर पे प्रकृति से सीखने दो। ठीक है, याद रखना। और ये थे बुनियादी शिक्षा के, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा सही है, अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा सही है। यह अधिगम करता है सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन। ठीक है, तो ये तो बात सही है। अप्रत्यक्ष रूप से सोचने पर मजबूर करता है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। स्मृति को तेज नहीं करता, आप इसकी बदौलत ना पढ़ने के लिए रुचि पैदा होती है आप में। पुरानी शिक्षा से नए शिक्षण को अलग करता है, ऐसा भी कुछ नहीं। आंसर ए ही सही है। अच्छा, इसमें तो दे भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, देखो बच्चे के भाषिक संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किसमें होता है। जो बच्चा भाषिक प्रगति करता है ना, या जितनी भी उसकी कैरिकुलम या स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो सारी पोर्टफोलियो में जाती हैं। और पोर्टफोलियो में ना हम बच्चे की बेस्ट चीज़ें रखते हैं। पोर्टफोलियो ऐसे भी समझ लो आप, जो एक्ट्रेस होती है ना, तो जब वो जाती हैं बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं पे भी, तो वो क्या बनवाती हैं, सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनवाती हैं, जिसमें उनकी बेस्ट बेस्ट फोटोज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। और पोर्टफोलियो, और एक एक और चीज़ होती है, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इस एनेक्डोटल के साथ आएगा आपका शब्द लिखा हुआ डे टू डे एक्टिविटी, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आती है। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व गद्य से अलग करता है। कविता शिक्षण किस में आता है, पद्य में आता है। ये चीज़ तो आपको पता होगी। अब देखो ये क्या है, इसे मौन मन मन में पढ़ सकते हो, इसे गा कर पढ़ते हैं। अब गा के पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगी, गेयता होगी। अब इसमें तो गेयता होती नहीं। ठीक है, एक चीज़ और होती है एकांकी, उसे भी समझ लो। एकांकी क्या होती है, किसी के बारे में कहानी, तो उसे नाटक कराते हैं। एकांकी का क्या कराया जाता है, नाटक मंचन। तो कविता शिक्षण में क्या अलग है, क्योंकि इसे गेयता होती है, इसे क्या करना पड़ता है, गा के करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो भाषा के विभिन्न कौशल हैं, कौशल कौन कौन से, LSRW, सब पढ़ें लिखें, बताया था ना। सबसे क्या होता है, सुनना, पढ़ा से पढ़ना, और ला से लिखना, वो सब पढ़ें, सब, रोको दोबारा लिखना पड़ेगा, सब पढ़ें लिखें। साथ से होगा सुनना बोलना पढ़ना लिखना। इस तरीके से एक बार लिख के देख लिया करो, कन्फ्यूजन हो तो। वैसे मैं LSRW से निकालता हूँ। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये सब ना एकीकृत पढ़े जाते हैं। एकीकृत मतलब एक साथ, ऐसा नहीं कि आज आप केवल सुनोगे सुनोगे, ऐसे आज बोलोगे नहीं, अब 6 महीने बाद बोलना शुरू, ऐसा नहीं होता। एक साथ सीखे जाते हैं चीज़, एकीकृत। हद से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पठन कौशल में सर्वाधिक ध्यान किस पर दिया जाता है। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले ज़रूरी है अर्थ आना उसका, कि आपको अर्थ समझ में आए। जब तक अर्थ नहीं आएगा तो कोई भी पढ़ने का मतलब नहीं बनता। तो सही, सबसे मेन चीज़ क्या है, सही अर्थ ग्रहण करना, उसका अर्थ आना चाहिए। इसको बहुत सारे लोग सोचेंगे लय और गति से लगा सकते हैं, मगर वो गलत हो जाएगा। आंसर आपका सी ही है सही। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा के कितने कौशल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, चौमस्की के अनुसार, चौमस्की वही LED वाले, डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो किसके कारण सीखते हैं, व्याकरण के नियम, ऐसी तो बात कही नहीं थी उन्होंने। तो ये क्या होता है, आकलन होता नहीं, भाषा समाज होता नहीं, भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये वही आ गया बार बार घुमा घुमा के। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या आती है। ये कहाँ पे बताया गया, ये NCF 2005 में बताया गया, जिसमें क्या 10 लाख रुपए दिए गए थे हर स्टेट को। 38 लोग थे इसमें, 5 इसकी अनुशंसा थी। और ये किस पे आधारित है, 1993 पे। किसकी कमेटी थी, जसपाल की कमेटी थी। क्या मतलब था उसका, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और फैसिलिटेटर के रूप में माना है इसने टीचर को। ये जो इंग्लिश हिंदी में लिखा है ना सुलभ करता, इसे ही इंग्लिश में फैसिलिटेटर बोलते हैं। सीखने हेतु एक अच्छा सुलभ करता हो। ठीक है, और जितनी ये चीज़ें बताई ना NCF की, याद कर लेना, जिसका 31 तारीख का पेपर है, ये जरूर पूछी जानी और हर बार पूछी जाती।
और वो जो सभ्यता और प्रकृति बताया था ना, वो जो निबंध जिस पे आधारित है, तो उसे भी याद कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन क्या है? समाज की बात आएगी तो आपको बायगोत्स्की आनी चाहिए याद। मगर जो इनमें से जो जरूरी है ना, या कोई भी जो समाज बनता है उसकी जो मूलभूत इकाई है वो परिवार है। कौन है? परिवार, याद रखना। नेक्स्ट, किस जानवर के कान उसके सिर पर सिर के ऊपर होते हैं? तो कानों को कौन ऊपर उठा के रखता है? ये रखता है खरगोश। अच्छा, ये ऐसे ही ईवीएस का क्वेश्चन डल गया बीच में, ठीक है, माइंड मत करना। नेक्स्ट, अच्छा एक दो चीज़ और बता दूँ। ये जो हाथी लिख रहा है ना, हाथी के बारे में बता दूँ, इसका ना जो वजन होता है वो 200 किलो होता है 3 महीने के बच्चे का। 100 किलो पत्ते खा जाता है और ये 2-3 घंटे सोता है कीचड़ में। किसमें? कीचड़ में पसंद करता है लौटना। और इसके जो कान होते हैं ना वो हवा करने के काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और देखो ये बकरी लिख रही है ना, बकरी में अगर पश्मीना शॉल पूछ ले आपसे, पश्मीना शॉल वो इन बकरी से ही मिलती है। वो पश्मीना शॉल वो किस में 250 घंटे में बुनी जाती है, 6 स्वेटर के बराबर होती है। अगर कोई सीटेट देने जा रहा है तो वो तो भैया कर लेना है, रामबाण चीज़ है ये तो। और अच्छा, सीटेट देने जा रहे हो और अगर आपको ईवीएस में दिक्कत हो रही हो तो बता देना कमेंट में, या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मेरे पास एक पीडीएफ है, वो दे दूंगा आपको। नेक्स्ट, आखिरी टाइम में रिवाइज कर लोगे। आधुनिक समाज में परिवार की प्रणाली के कार्य संबंधित है। सामाजिकरण भी सबसे पहले यहीं से होता है, भावनात्मक संतुष्टि भी होती है। ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, अलग अलग सोच के पैटर्न वाले बच्चों और उन बच्चों की पहचान करना। अलग अलग सोच कैसी? अलग अलग सोच। एक सेकंड इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखो, देख रहे हो कितना इंग्लिश में कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ इसने डायरेक्ट दे रखा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। एक सेकंड, और यहाँ अलग अलग सोच इतना घटिया कर देते हैं हिंदी को कभी कभी, जबकि हमारी राजभाषा है और फिर भी ढंग से इसका ना उच्चारण भी नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीख लो। अब सीटेट को आप ऐसे इंग्लिश में ही तो पढ़ते हो सीटेट। बहुत सारे लोग कहते हैं इंग्लिश भी है हमारी, कभी ऐसे लिखा देखा है सीटेट? ऐसे तो देखते नहीं हो, ये भी देखते हो तभी समझ में आता है ना। तो इतना सीख लो इंग्लिश कि देख के समझ सको। तो इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। और ये कौन सी होती है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? बताऊं, कुछ हल करते समय गलतियों के बारे के प्रति ईमानदार रहना, रख लेते हैं इसे। सोच विचार परीक्षण में शब्दावली का प्रयोग करना, इसे भी रख लेते हैं। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण, देख रहे हो, देखो यहीं पे ये हो गया ना, मिल गया। तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं देता? कन्वर्जेंट। जबकि हमें कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कौन से होते हैं? वही अपसारी बोलते हैं आप इसे। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपसारी। इसे ही क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। तो कभी भी कन्वर्जेंट पे ध्यान नहीं देते हम, कैसे? डाइवर्जेंट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, मतलब गणित की, विज्ञान की और विषयों की। तो क्या ये बात सही है? तो मेरे हिसाब से पूर्णतः सत्य। अब मैं बताऊं, इसे प्रूव करूं। जैसे आपने मैथ की क्लास में गए या मैथ की किताब खोली, तो उसमें ना लैंग्वेज लिखी रहती है, राम बाजार जाता है 5 रुपए के 10 सेब खरीदता है, उसके बाद वो श्याम से मिलता है। तो ये जो भाषा लिखी हुई है हिंदी की, तो क्या आप यहाँ से भाषा नहीं सीखोगे? कि जरूर सीखोगे। तो ये बात पूर्णतः सत्य है, याद रखना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? देखो, कभी मौलिकता आ जाए, ये हमेशा सही होता है, मौलिकता। और कहते हैं हिंदी में और कौन सा पता है शब्द मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा? कि परिवेश देना, समृद्ध परिवेश देना, कहीं समृद्ध मिल जाए, ये सही होगा। तो इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तत्सम शब्दावली का हम यूज नहीं करते ज़्यादातर, क्योंकि ये संस्कृत से रिलेटेड होती है। आजकल हम संस्कृत कहाँ बोल पाते हैं? संस्कृत केवल एक गांव है कर्नाटक का, केवल वहाँ बोली जाती है। वहाँ के हर एक इंसान संस्कृत में बात करता है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो भैया, जो पूछा था कमेंट बॉक्स में, वो सारे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और ये बता देना कि कौन कौन आप में से सीटेट देने जा रहा है, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे थे उनका जवाब देना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।